हेलो एवरीवन। आज हम फिर जो है वर्कशीट नंबर 13 का जो है वो सोल्यूशन जो है वो करेंगे। पढ़ते हैं। रीड द पैराग्राफ केयरफुली। आपको नीचे जो पैराग्राफ दिया गया है उसको ध्यानपूर्वक जो पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। और आपको जो है नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनका आंसर जो है वो देना है। पढ़ते हैं। ए रिच मैन लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन इन राजस्थान। एक धनी आदमी जो है वो राजस्थान के अंदर एक छोटे से शहर में रहता था। वन डे, एक दिन जो है वो ही बॉट होम टू लार्ज एंड जूसी मैंगोज। एक बार वो जो है दो बड़े मैंगो यानी कि बहुत बड़े मैंगो और जूस वाले मैंगो जो है वो लेके आया। ही गैव देम टू हिज सर्वेंट। उसने वो अपने नौकर को दिए एंड सेड, और उसने कहा, रामू टेक दीज टू द किचन। आप इसको जो है वो किचन के अंदर जो है वो ले जाओ एंड कट दीम, और इन्हें काट दो। एंड मेक टू कप्स ऑफ कॉफी टू। और आप जो है वो 2 कप जो है वो तो कॉफी जो है वो भी बना लेना। ए फ्रेंड ऑफ माइन विल बी कमिंग सून। क्योंकि मेरा जो मित्र है वो जो है जल्द है आ रहा है। रामू कट द मैंगोज विद द नाइफ। रामू ने वो मैंगो जो है वो चाकू से काट दिए एंड पुट वन पीस इन हिज माउथ। और एक उसमें से टुकड़ा जो है वो अपने मुंह में जो है वो ले लिया। हाउ स्वीट इज टेस्टस, है ना। तो वो कहता है कि ये जो है कितना स्वादिष्ट है ना, ये है कितना स्वादिष्ट। इफ आई ईट जस्ट वन मोर पीस, अगर मैं एक पीस और जो है वो खा लूं, द मास्टर विल नेवर नो। तो मास्टर को जो है पता नहीं चलेगा। एंड ही थॉट, मतलब ऐसा वो सोचता है कि मैं एक और पीस खा लूं तो जो मेरा जो मालिक है उसको पता नहीं चलेगा। ही इन ए फ्यू मिनट्स, यानी कि कुछ समय में जो है एक एक पीस करके वो द प्लेट वो इम्पटी, यानी कि एक एक पीस करके सब खा जाता है और प्लेट जो है वो क्या हो जाती है, इम्पटी, यानी कि खाली हो जाती है। रामू फेल्ट ए लिटिल फ्रेंडेड। अब रामू को जो है वो थोड़ा डर जो है वो लगता है। अब हम जो है इससे संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन जो है वो करेंगे। आंसर जो है, वर डिड द रिच मैन लिव, है ना। रिच मैन जो है वो कहाँ रहता था, इसका उत्तर होगा ए रिच मैन लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन इन राजस्थान। कि जो रिच मैन है वो राजस्थान के एक छोटे से शहर में रहता था। हाउ मनी मैंगोज डिड ही ब्रिंग। जो रिच मैन है वो कितने मैंगो जो है वो लेके आया। ही बॉट 2 मैंगोज, वो जो है 2 मैंगो जो है वो लेके आया। वट वॉज द नेम ऑफ रिच मैन सर्वेंट। रिच मैन सर्वेंट, जो रिच मैन था उसके सर्वेंट का नाम जो है वो क्या था, उसका नाम था रामू। इसी प्रकार से हम आगे जो है वो देखेंगे। राइट अपोजिट्स ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। आपको 2 शब्द दे रखे हैं, यानी कि रिच और बिग। इसका आपको अपोजिट जो है वो लिखना है। रिच का मतलब धनी होता है तो इसका पुअर जो है वो गरीब हो जाएगा। बिग का मतलब जो है बड़ा होता है तो स्मॉल का मतलब क्या हो जाएगा, छोटा। इसी प्रकार से थर्ड नंबर देखेंगे। राइट वन वर्ड फॉर द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आपको जो ग्रुप दे रखा है यानी कि सेंटेंस दे रखा है उसको एक वर्ड के अंदर वन वर्ड जो है आपको लिखना है। ए प्लेस वर फूड इज बीइंग कुक्ड। ऐसा स्थान जहां पर जो है वो क्या बनाया जाता है, खाना बनाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, किचन, है ना। सेकेंड, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यानी कि ऐसा कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा हम फ्रूट और सब्जियां जो है वो काटते हैं, तो वो क्या है, उसका नाम है नाइफ। इस प्रकार से जो है हमने जो है वो क्या किया, वर्कशीट नंबर 13 को जो है वो देख लिया। अब हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 14। मैक ए पेयर विथ योर फ्रेंड। आपको अपने फ्रेंड के साथ जो है वो पेयर बनाना है एंड डेवलप ए स्टोरी ऑन द गिवन पिक्चर। आपको जो नीचे पिक्चर दे रखी है उससे को देख के जो है एक स्टोरी का निर्माण जो है वो करना है। देन राइट इन गिवन स्पेस, और उसके बाद में उसको गिवन स्पेस के अंदर जो है वो लिखना है। पहला जो चित्र देखोगे आप, यानी कि पहला जो पिक्चर देखोगे, इसमें आप देखोगे कि एक जो है वो गर्ल है और वो छाता लेके जो है वो खड़ी है और वर्षा जो है वो हो रही है। तो इसको हम कहेंगे इट इज रेनिंग, यानी कि वर्षा हो रही है। द गर्ल हैज एन अम्ब्रेला, और गर्ल के पास में क्या है, अम्ब्रेला है। सेकंड नंबर जो है वो देखेंगे कि ये जो अम्ब्रेला जो है यहाँ उसके हाथ से छूट के उड़ जाता है, यानी कि
ए वाइंड ब्लोज यानी कि हवा जो है वो बहुत तेज से चलती है, एंड ए क्रो केम देयर, आप यहाँ देखोगे कि तभी एक क्रो जो है वो वहां पर आता है। नेक्स्ट जो है द क्रो फ्लाइज अवे विद अम्ब्रेला, और ये जो क्रो है वो उस अम्ब्रेला को लेकर जो है वो उड़ जाता है। आगे हम जो है देखेंगे नेक्स्ट पिक्चर। इस पिक्चर में देखोगे कि एक पेड़ के ऊपर जो है वो ये अम्ब्रेला जो है वो लटक चुका है, और ये जो है क्रो जो है ने उसको क्या बना लिया, एक घोंसला जो है वो बना लिया है। तो इसको बनाएंगे द अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम ए ट्री, यानी कि अम्ब्रेला जो है वो पेड़ के ऊपर लटक चुका है। एंड द अम्ब्रेला बिकम्स नाउ ए नेक्स्ट, अब जो अम्ब्रेला जो है वो यानी कि ये छत्ता जो है वो क्या बन चुका है, अब घोंसला बन चुका है। इस प्रकार से हमने जो है वर्कशीट नंबर 14 का भी अध्ययन कर लिया है।